शीतला माता की जय। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, शीतला माता को रोगनाशिनी देवी माना जाता है और विशेष रूप से चेचक और खसरा और अन्य जो भी संक्रामक बीमारियां होती है उनसे देवी रक्षा करती है और इसीलिए शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से भी सुरक्षा होती है। तो इसीलिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और साथ ही नीम की पूजा भी की जाती है, क्योंकि शीतला माता का स्थायी निवास नीम पर माना गया है। इसीलिए जो भी भक्त मंदिर न जा सके वो नीम के पेड़ के नीचे भी शीतला माता की पूजा करते हैं और उन्हें ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाते हैं। और देखिए, हमेशा जब भी शीतला माता की आप पूजा करें तो उसके बाद शीतला माता से प्रार्थना जरूर करें कि हे माँ, मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे शीतला माता की कथा और उसके साथ साथ श्री शीतला माता स्तोत्र का पाठ भी आप सुनेंगे। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप सभी पर शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष बनी रहे तो आपको इस पाठ का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कथा के बाद आप पाठ को जरूर सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। और ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका और वो पानी माता शीतला के ऊपर ही जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर ही जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माँ की मदद नहीं करी। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि वह माँ तो पूरी ही जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और इतनी जलन हो रही है कि माँ अपने शरीर की तपन को सहन ही नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारिन बोली कि माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर अभी ठंडा पानी डालती हूँ। और फिर वो कुम्हारिन अंदर गई और एक करवे में ठंडा ठंडा पानी लेकर आई और उस पानी को माँ के शरीर पर डाला और बोली कि माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। फिर शीतला माता के रूप में उस बूढ़ी माई ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर वो शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई कुम्हारिन से कहने लगी कि बेटी, मेरे सिर में जुएं देख दे। तो फिर वह कुम्हारिन माँ के शरीर से जुएं निकालने लगी। उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक हाथ है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई बोली कि रुक बेटी, कहाँ जा रही है? डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। और फिर तब उस शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई ने अपना असली रूप धारण किया। तब शीतला माता के दर्शन करके कुम्हारिन रोने लगी। माता बोली कि रो क्यों रही हो? तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर माता से बोली कि माता, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में तो कोई चौकी ही नहीं है, न ही कोई आसन है, मैं बहुत गरीब हूँ। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़ी गधी को देखा और माँ उसी पर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ू से झाड़ा और फिर डलिये में भरकर फेंक दिया। और फिर उस कुम्हारिन से बोली कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वह मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माँ से कहा कि हे माँ, आप इसी गाँव में स्थित हो जाइए, मैं तो बस यही चाहती हूँ। जिस प्रकार से आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी भक्त आज के दिन यानी कि चैत्र
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपकी भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल अर्पित करे, ठंडा भोग लगाए यानी कि ठंडा भोजन अर्पित करे, तो उसके घर की दरिद्रता भी आप ऐसे ही दूर कर दो। तब माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली कि तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क ले, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। और फिर ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। जब अगले दिन पूरी नगरी में आग लग गई तो उस कुम्हारिन की झोपड़ी नहीं जली, वह बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछा कि कुम्हारिन, सारे नगर में आग लगी थी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई, यह बता। तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बताई और बोली कि मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है, उसी वजह से मेरी झोपड़ी बची है। और फिर उसी दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा, शीतला माता की पूजा की जाएगी। तो बोलिए शीतला माता की जय। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारिन पर करी, उसके घर से दरिद्रता दूर करी, इस कथा को कहने वाले, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर करना, सबके घर की दरिद्रता दूर करना। और अब शुरू करते हैं श्री शीतला अष्टक स्तोत्र। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री शीतलाय नमः। और अब मैं आपको हिंदी में इसका अर्थ बतलाते हुए यह स्तोत्र सुनाती हूँ। इस श्री शीतला स्तोत्र के ऋषि महादेव जी, छंद अनुष्टुप देवता शीतला माता, बीज लक्ष्मी जी तथा शक्ति भवानी देवी है। सभी प्रकार के विस्फोटक, चेचक आदि के निवारण हेतु इस स्तोत्र का जप में विनियोग होता है। ईश्वर बोले, गदा पर यानी कि गद्दा पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय दूर हो जाता है। चेचक की जलन से पीड़ित जो व्यक्ति शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है, उसका भयंकर विस्फोटक रोग जनित भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित हो आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीषण भय नहीं उत्पन्न होता। हे शीतले, ज्वर से संतप्त, मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनिष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती है। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। हे शीतले, मनुष्यों के गलगंड, ग्रह आदि तथा और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वे आपके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उस उपद्रवकारी पाप रोग की न कोई औषधि है और न ही मंत्र है। हे शीतले, एकमात्र आप जननी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा देवता नहीं दिखाई देता उस रोग से मुक्ति पाने के लिए। हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। मनुष्यों को विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण ही करना चाहिए। हे शीतले, आप ही जगत की माता हैं। हे शीतले, आप ही जगत के पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली है। आप शीतला को बारंबार नमस्कार है। जो व्यक्ति रासब, गर्दब, खर, वैशाख नंदन, शीतला वाहन, दुर्वा कंद, निकृंतन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके समक्ष पाठ करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं होता। इस शीतलाष्टक सूत्र को जिस किसी अनाधिकारी को नहीं देना चाहिए, अपितु भक्ति तथा श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा यह स्तोत्र प्रदान करना चाहिए। तो यह था श्री स्कंद महापुराण में शीतलाष्टकम स्तोत्र। तो उम्मीद है वीडियो आप
आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस आपको समय समय पर मिल सके।